अपने आत्माओं, आप जी को इसके साथ साथ दास वो ज्ञान सुनाना चाहता है जो परमात्मा सुनाया करते थे, दोनों को समझाया करते थे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग न साथ। क्या बताते थे कि यहाँ से जब तुम जाओगे, ना तुम्हारा भाई साथ जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना माँ साथ जाएगी, ना पत्नी, ना कोई संपत्ति साथ ले जाओगे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ। जासे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि। अवगत ध्यान सुन समाध। फिर बताते हैं, माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरा से। अंसा कौन विधि छूटे, कि जोरा काल तिसे लूटे। कि कैसे तुम्हारा छुटकारा होगा, काल तुम्हें भ्रमित कर रहा है, तुम्हारी पुण्य कमाई को वह स्वर्ग में लूट लेता है। फिर उत्तर देते हैं, सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवादान। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पीहिंग कस झूले। पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल वसीठ। मुंडित जट्टा जोटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। बिना ज्ञान के ये सब डले ढोरे हैं। क्या कहते हैं कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर खड़े होकर, जैसे भस्मागिरी जैसे निकम्मी आत्मा सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा और भगवान शिव की पूजा करे, उसी का पुजारी। और भगवान शिव ने पूछा, भाई क्या मांगता है, मांग। कहा कि वचनबद्ध हो गया। और क्या मांग गया कि भस्म कड़ा दे दो। किस लिए तपस्या कर रहा था कि शिव जी ने मार दूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। ऐसे दुष्ट तो अरे इसी तगड़ी साधना करते दिखेंगे तो तगड़ा भगत होगा। तो परमात्मा कहते प्रथम तो ये साधना शास्त्र विरुद्ध, और फिर तत्व ज्ञान बिना ये विकार मिटे नहीं। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुखी पीहिंग कुछ झूले। कोई तो ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, या कोई पींग ऐसे झूला सा डाल कर उसमें खड़े होकर तपस्या करते हैं। कोई पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कोई पांच धोने लगा कर बीच में बैठ जा डोंगी, और कख उसने पता नहीं है। कहीं वेद और गीता में ये साधना जो ये डले डोया करते, राम देखा करते। मुंडित जट्टा जूटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। एक तो मुंडित कति उस तरह फिरवा के और लाल कपड़े पहन के कति बैठा न सोचा साधु पड़ा होगा, और एक बड़ी बड़ी जटा रखा के गल में माला मूला पैर के नु दिखा महापुरुष होगा। उसके विषय बता रहे थे, मुंडित जट्टा जूटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। और अलोनिया खाते नहीं लोन, जीजे पीठ तिस गौण। जरने बैठते हैं मूड, जिम पंचग्रह समरूड। एक है गुफादारी सिद्ध, सो तो पड़े जम के बंद। कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न भोया जन्म न बीजा बोया बोन। अर्पण करें बहुत एचार को, पोथी लिए खरका बार। एक है उदासी जान, पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। एक है तर्क त्यागी तीर, अंदर बहुत माया भीड़। एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग। आपने देखे होंगे ये शंकराचार्य जैसे और वीर की परंपरा में एक वो रखते हैं, एक लाठी सी, उसने दंड बोलते हैं, डंडा। और उसने इतना आदर से रखते हैं उस लठ ने, उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे बहुत बढ़िया, और उसने कंधे पर रखेंगे, धरती में निधरे बेइज्जती हो जाएगी। उस लठ ने दंड बोले, दंड, उसको दंडी स्वामी कहते हैं।
और जैसे कहीं ये स्नान करते हैं या खाना खाते हैं, या तो ऊपर रखेंगे किसी खुट्टी खाटी में बड़ी जचाक है, या एक लिए खड़ा रहेगा दूसरा नहा लेगा उन लठान दोनों ने। तो परमात्मा कहती है भक्ति का मार्ग इनका। एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग। आज ये साधना ठीक ना करके ये मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हैं, अगले जन्म में ये जंगल में अन्य प्राणियों की योनियों में जाएंगे। एक तो नगन है नागा, जिसे नहीं सूझता आगा। ये नागा फिरते हैं, कहते एक नगन है नागा जिसे नहीं सूझता आगा, यानी उसको भविष्य का ज्ञान नहीं। आज यो निर्वस्त्र घूम रहा है और इसी में मानते हैं कि मैं त्यागी और वैरागी हूँ। अगर नंगा रहने तो भगवान मिला, ये पशु पक्षी सारे न नंगे फिरे, फिर ये तो आपसे पहले प्राप्त कर लेते और जंगल में ही रहते। परमात्मा ने अकल दी है, अपने जितना गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र पहनो और किसी भी अपने क्षेत्रानुसार अपने किसी प्रकार के कपड़े पहनो, लेकिन वो सुविधाजनक हो। अब जैसे आजकल देखा ये जीन की पैंट पहने लड़की भी लड़के भी, और उसने पैर के आड़ा सत्संग में आ जाए, वो बैठ नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं यहाँ पर पैर के आना। अब ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए जो बेमतलब की बकवाद हो। अब बैठा नहीं जा, बैठे बिना सत्संग सुना नहीं जा, थोड़ी सी देर में ये पैरों की नसें बंद हो जाए उनके पैर के बैठने से। तो ऐसे वस्त्र पहनो जो सुविधाजनक हो और अभद्र से ना लगे। कैसे ही पहन लो, लाल पीले कैसे ही पहन लो। अब जैसे दाढ़ी रखो या ना रखो, जटा रखो या ना रखो, वो आपकी मौज है, लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी न सोचेंगे यूँ महात्मा है, या बिजली ऐसे ही गिरी हुई है अभी तक। हम इन नकलियों को एक विशेष आडंबर देख कर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा ले बैठते और दोनों का भट्ठा बैठा देते हैं।